महादेव ने उस भक्त से, तुमने मुझे जल क्यों दिया, तुमने मुझे जल क्यों पिलाया? भक्त कहता है, प्रभु मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक आचमनी जल अगर किसी को दे दिया जाता है, केवल एक आचमनी जल किसी को पिला दिया जाता है, एक गिलास जल, एक कटोरी जल, एक आचमनी जल अगर किसी प्यासे को पिला दिया जाता है तो पृथ्वी पर 1000 कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने जल पिया। एक आचमनी जल का फल क्या है, ये लकुलेश शिव पुराण कर रहे, लकुलेश का वर्णन कर रहा। एक आचमनी जल। फिर गए भोलेनाथ, वापिस मेरे भोले बाबा, वापिस मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंभु। फिर चले तीसरे स्थान पर भिक्षा मांगी है। तीसरे स्थान, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, भगवान लकुलेश महादेव ने 4 स्थान पर भिक्षा मांगी पार्वती जी के साथ जाकर। 4 शिष्य उन्होंने बनाए जिनका नाम था कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशिक। लकुलेश भगवान ने चारों के दरवाजे पर से भिक्षा मांगने के बाद अपने स्वरूप को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम कायावरोह, जिस शिवलिंग का नाम कायावरोह नेश्वर के नाम से उज्जैनी में विराजमान हुआ। कायावरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग, कायावरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग स्वयं लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ, कोई कैंसर जैसा भी हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता ससुराल 122 शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता है 122 शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। और उनका मायका यहीं का है, ये तो ससुराल का पता है, और मायका है गुरगचका, हरसोली, अलवर है, गुरज का। तो उनका मायका यहाँ पर है गुरज का, हरसोली, अलवर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या, किस पंडाल में है? अच्छा, सामने वाले पंडाल। ऐसा हाथ हिला तो दीजिए तो दिख जाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, नजर आ गया, ठीक है। गुरुजी, मेरे भाई के गले में एक गांठ हो गई, जो कि हमने जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर बताया, कैंसर की गांठ बताई। हमने डॉक्टर का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर साहब ने उनको ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन जल्दी कराना था क्योंकि गांठ बढ़ती जा रही थी। तब क्या करते, हम उनकी छुट्टी कराए और थोड़े दिन के लिए घर ले आए। बाबा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर आप कहते हो दवाई भी खाओ, इलाज भी करवाओ और शिव जी की भक्ति भी करो। बाबा से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा और वही हमारे भाई को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से हम कैंसर की गठान का ऑपरेशन कराने के लिए वापिस जयपुर के हॉस्पिटल में गए तो बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा इनकी गठान गल चुकी है और इनका कैंसर समाप्त हो चुका है। गठान गले में नहीं थी। ये शिव तत्व औघड़ी एक अविरल भक्ति के साथ
एक विश्वास के साथ में, एक दृढ़ता के, प्रेशर बड़ा प्रेशर, एक भक्ति के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ हम शिव तत्व को प्राप्त करें। लकुलेश महादेव, कायावरेश्वर महादेव का स्मरण हमारे यहां वर्णन किया गया। कभी योग लगे तो दुर्वा के, दुर्वा रखिए ना, ऐ ललित दुर्वा ला के दो। अब यहां से दी थी ना व्यासपीठ से दुर्वा। बुध लकुलेश भगवान की। तो ये दुर्वा का जो क्रम है इसको जरा समझिएगा बहुत अच्छे से, सावधानी से। दुर्वा की इस तरह से जो ये भाग रहते हैं, ऐसे 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग। 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, और लकुलेश महादेव का नाम लेकर बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। लकुलेश भगवान का नाम लेकर अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। मिल गया बाबा की कृपा, विराम में लुटा दी उसने आपके ऊपर बहुत कृपा। ठीक है, हर हरा हर हरा शिव कृपा का वर्णन महाराज। 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र, लकुलेश महादेव का स्मरण कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित करें। बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें, वो सुख का देने वाला है। जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो, पर वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त हो। और चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ये सा था जहां से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला महाराज, जल भी मिला, और वहां से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोत। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए, और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है, वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल कहा गया। करो मेहनत, और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करिए, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए।